नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। एक बड़ी डिप्लोमेटिक खबर सामने आई है जो इंडिया चाइना रिलेशन पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकती है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही अभी भारत के दौरे पर हैं, लेकिन इस विजिट के बीच में बीजिंग ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा चला दिया है जो दिल्ली के लिए एक टफ चैलेंज क्रिएट कर रहा है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह क्लेम किया है कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने वांग ही के साथ मीटिंग के दौरान यह कहा कि ताइवान चाइना का पार्ट है। उनके मुताबिक इंडिया ने एक बार फिर से वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन सच यह है कि इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो प्रेस रिलीज इशू किया है उसमें ताइवान या वन चाइना पॉलिसी का मेंशन भी नहीं है। मतलब बीजिंग ने अपने नैरेटिव को पुश करने के लिए एस जयशंकर के नाम पर झूठा स्टेटमेंट सर्कुलेट कर दिया। यह पहली बार नहीं है जब चाइना ऐसा क्लेम कर रहा हो। रियलिटी यह है कि 2010 के बाद से ही भारत ने अपने किसी भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में वन चाइना पॉलिसी का जिक्र करना बंद कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अरुणाचल प्रदेश। बीजिंग अपनी वन चाइना पॉलिसी के फ्रेमवर्क में अरुणाचल प्रदेश के कुछ रीजन को साउथ तिब्बत के नाम पे इंक्लूड करता रहा है और भारत के लिए यह बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इसी वजह से न्यू दिल्ली ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में वन चाइना का रेफरेंस अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। अब वांग ही के विजिट के दौरान चाइना ने जानबूझकर एक झूठा प्रोपेगेंडा स्प्रेड करके दिखाया कि इंडिया ने फिर से ताइवान को चाइना का पार्ट मानना स्टार्ट कर दिया है। ताइवान इशू पर यह चाइना का एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है जो चाइना अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस और ताइवान के लोगों को टारगेट करके चलाता है। चाइना चाहता है कि इंडिया ताइवान से दूरी बना ले और इसके साथ ही अमेरिका के साथ इंडिया के जो भी डिस्प्यूट हैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट बीजिंग को मिले। भारत ने कभी ऑफिशियल तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया कि ताइवान चाइना का हिस्सा है। साथ ही साथ भारत ने किसी भी डॉक्यूमेंट में वन चाइना मेंशन नहीं किया है। जब तक भारत खुद वन इंडिया पॉलिसी की बात करता है तब तक वो बीजिंग की वन चाइना पॉलिसी का सपोर्ट नहीं कर सकता। यानी बीजिंग का पूरा क्लेम ही एक फेक नैरेटिव है। तो सवाल उठता है, आखिरकार एस जयशंकर का रियल मैसेज क्या था? मीटिंग में जयशंकर का फोकस ताइवान या वन चाइना पॉलिसी पर बिल्कुल नहीं था। उनका सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यही था कि इंडिया चाइना रिलेशनशिप में कोई भी पॉजिटिव प्रोग्रेस सिर्फ तभी होगी जब बॉर्डर एरिया में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन हो। उन्होंने वांग ही से कहा, आप हमारे एनएसए अजीत डोभाल के साथ बाउंड्री इशू डिस्कस करेंगे जो बहुत जरूरी है। हमारे रिलेशनशिप का फाउंडेशन यही है कि बॉर्डर एरिया में शांति बनी रहे। साथ ही डी एस्केलेशन प्रोसेस भी आगे बढ़ना चाहिए। यानी एक तरह से जयशंकर ने क्लियर कर दिया है कि बॉर्डर टेंशन को रिजॉल्व किए बिना रिलेशनशिप में रियल इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। सिर्फ बॉर्डर नहीं, जयशंकर ने ग्लोबल और मल्टीलेटरल इशू पर भी अपना स्टांस रखा। उन्होंने कहा कि भारत जस्ट एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है जिसमें एक मल्टीपोलर एशिया भी हो। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों जरूरी है। टेररिज्म के हर फॉर्म से फाइट करना टॉप प्रायोरिटी है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म अर्जेंट है। उन्होंने एम्फसाइज किया कि दोनों देशों के रिलेशंस को म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी और म्यूचुअल इंटरेस्ट के बेस पर रीबिल्ड करना होगा। दोनों तरफ के मिनिस्टर ने मल्टीपल टॉपिक कवर किए हैं जिसमें ट्रेड और इकोनॉमी, पिलग्रिमेज, पीपल टू पीपल कनेक्ट, रिवर डाटा शेयरिंग, बॉर्डर ट्रेड और कनेक्टिविटी, कल्चर एक्सचेंज। इससे एक सिग्नल गया कि दोनों कंट्रीज रिलेशन को सिर्फ सिक्योरिटी या कंफ्लिक्ट के लेंस से नहीं देखना चाहते हैं बल्कि एक ब्रॉड बेस एंगेजमेंट बिल्ड करना चाहते हैं। तो सवाल उठता है, ग्लोबल टाइम का प्रोपेगेंडा क्या है? चाइनीज स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम ने इस विजिट पर अलग ही नैरेटिव बिल्ड किया है। उन्होंने मोदी गवर्नमेंट की ओपनली तारीफ की और कहा कि इंडिया चाइना के साथ टाइज इंप्रूव करने को प्रायोरिटी दे रहा है। साथ ही साथ अमेरिका पर अटैक किया, क्लेमिंग कि अमेरिका के टैरिफ और एग्रेसिव पॉलिसी ने इंडिया चाइना को करीब कर दिया है। ग्लोबल टाइम के मुताबिक वांग ही ने भारत को फर्टिलाइजर और रेयर अर्थ एलिमेंट की अनइंटरप्टेड सप्लाई का इंश्योरेंस दिया। यानी एक तरफ से बीजिंग प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहा है ताइवान पर, दूसरी तरफ अपने इकोनॉमिक इंसेंटिव से इंडिया को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस विजिट का सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि चाइना अपने नैरेटिव को पुश करने के लिए जयशंकर के नाम पर ताइवान इसी पर झूठ क्लेम स्प्रेड कर रहा है। इंडिया का स्टांस क्लियर है, ताइवान या वन चाइना पॉलिसी पर कोई फ्रेश कमिटमेंट नहीं। जयशंकर ने अपना फोकस सिर्फ बॉर्डर पीस, स्टेबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट पर रखा। बीजिंग के लिए यह एक सिग्नल है कि जब तक एलएसी पर ट्रस्ट रीबिल्ड नहीं होता तब तक रिलेशन में ब्रेक थ्रू इम्पॉसिबल है। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, ट्रेड और मल्टीलेटरल फोरम जैसे एससीओ में दोनों तरफ से कॉर्पोरेशन कंटिन्यू रहेगा। मतलब राइवलरी और कॉर्पोरेशन दोनों पैरेलल चलेंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि इंडिया और चाइना रिलेशन अभी भी फ्रजाइल हैं, लेकिन दोनों तरफ की डिप्लोमेसी का गोल यही है कि कंपटीशन कंफ्लिक्ट में कन्वर्ट ना हो। हालांकि भारत और चाइना के इस डेवलपमेंट पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।